वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करने वाली हर वो ज़ात जो कभी न कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक होती है या इससे जुड़ती है, तो उसका कद अपने आप बाला हो जाता है। इसी उन्वान को लेकर लखनऊ में एक सेमिनार को मुनक्किद किया गया, लेकिन वहाँ पर जो शुरका ने अपनी जो बातें रखी हैं उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक जाने माने शिक्षाविद हैं जिनसे बात करेंगे कि तालीमात मासूमीन की तरवीज और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तालीमात को कैसे आम किया जाए। असगर साहब, बहुत बहुत खैर मक़दम है चैनल पर। पहला सवाल जो इसी तरीके से कि आज के इस सेमिनार के जरिए या दीगर इस तरह के जो प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, करबला के पैगाम को आफाकी कैसे बनाया जाए? देखिए, करबला के पैगाम को अगर आप यूनिवर्सली तरफ फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ रस्मों के मजमूए में उसको कैद कर दिया उससे बाहर निकालना होगा। जिस तरह के आज का ये प्रोग्राम था कि जिसमें एक टॉपिक रखा गया ह्यूमैनिटी, और उसको अच्छी तरह से डिफाइन करने की कोशिश की गई कि पैरामीटर जब भी जो भी ह्यूमैनिटी का पैरामीटर होगा उसके बाद करबला जो है वो हमेशा हमारी कहते हैं उसको डायरेक्शन देती रहेगी, हमारी क़यादत करती रहेगी। तो सबसे ज़रूरी ये है कि इस तरह के प्रोग्राम जिसके अंदर बग़ैर किसी फ़र्क के लोग शामिल हों, अपनी बात को कह सकें कि उन्होंने अपने ज़ाविये से, अपने नज़रिए से इमाम हुसैन को कैसे देखते हैं और इस पैगाम को कैसे और नशर व इशाअत इसकी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि हमको बहुत कुछ करना, और ये ज़िम्मेदारी हम लोगों पे ज़्यादा है जो अपने को इमाम हुसैन और दर अहले बैत से अपने को जोड़ते हैं और अपने को मुतमस्सिक करने का दावा करते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि अपने हर तरीके से, अपने अमल से, अपने क़ौल से इमाम हुसैन के पैगाम को सब तरफ फैलाएं। लखनऊ में वनवा इस्लामी तंजीम के ज़रिए मैं हुसैन हूँ इंसानियत के उन्वान से एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफ़ा के ज़रिए करबला के मैदान में दीन खुदा की हिफाजत और आलम इंसानियत की बका के लिए पेश की गई अजीम तरीन कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए मुकर्ररीन ने अपनी अपनी तकारीर में करबला के पैगाम को दुनिया भर में आम करने और तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर अमल करने को वक्त की ज़रूरत करार दिया। मुकर्ररीन ने मज़ीद कहा कि इंसानियत, आज़ादी, बहादुरी, जालिम के मुकाबले में उठ खड़े होने की ताकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी देकर इस दुनिया को दिया है, जिसकी हमें कद्र करना चाहिए। देखिए, जो सेमिनार और इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो ज़रूरी हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। दरअसल किसी भी शख्सियत का पैगाम पहुंचाने के लिए हमें अमलन वो काम करके दिखलाना है। फ़ेली तबलीग ज़बानी तबलीग से बेहतर होती है, वो देरपा होती है। इसीलिए इस्लाम ने उसवा की ज़रूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है। उसवा का मतलब ही यही होता है कि जो प्रैक्टिकली उन उसूलों को करके दिखलाए जो हमारे चेरिश्ड प्रिंसिपल्स हैं। कि जब इस कायनात में इंसान जन्म लेता है तो इंसानी बन के जन्म लेता है, लेकिन सब्जेक्ट टू द ये कंडीशन है कि वो जैसे जैसे उसकी ज़हनी तरबियत बढ़ती है सोचने समझने की, और उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं भाई, इस दुनिया में इंसानियत सबसे अहम चीज़ है, इसके बगैर ना हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब उसको ये पता ही नहीं है कि अच्छी चीज़ के लिए है, बुरी चीज़ के लिए है, तो इंसानियत का सिरातल मुस्तकीम का रास्ता अपनाना सबसे बड़ी बात होती है। और जब इंसान कहते हैं इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, और ये चीज़ उसको पढ़ के, उसको समझ के ही ज़िंदगी में हम अमल कर सकते हैं। इंसानियत का जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। असल में हमें हुसैनियत को बताना है, हुसैन को बताना है। पहले ये बहुत हो रहा था, मगर अब कुछ सालों से देख रहे हैं कि हुसैन सिर्फ हम लोगों ने अपने अब तक महदूद कर लिए हैं। तो हमें चाहिए हुसैन हुसैनियत को जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उस शख्सियत को पहचान सके, उस अजीम शख्सियत को पहचान सके जिसी ने किसी एक शख्स के लिए या एक मजहब के लिए कुर्बानी नहीं दी है, बल्कि उसने इंसानियत को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। तो वो कुर्बानी जो है वो सिर्फ हम मुसल्लिक सिर्फ एक
इस्लाम से या मुसलमानों से ना करें या शियों से ना करें, बल्कि उस कुर्बानी को जो है वो आवाम तक पहुंचाएं, आम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो ये समझें कि ये जो कुर्बानी है ह्यूमैनिटी के लिए है, आज़ादी के लिए, जस्टिस के लिए जो कुर्बानी दी है, ये हुसैन ने ह्यूमैनिटी के लिए दी है, बल्कि एक किसी शख्स के लिए या एक किसी मजहब के लिए नहीं है। हुसैनियत जो है उसका नाम है इंसानियत, और उसकी रेलिवेंस देखना ज़रूरी है, और आज भी उसकी रेलिवेंस हर कदम पर, हर मुआशरे में, समाज में और हर लेवल पर उसकी ज़रूरत है। तो उसका रेलिवेंस जितना ज़्यादा हम उसका इस्तेमाल करेंगे, इंसानियत को फ़रोग़ देने के लिए, वही इंसानियत का फ़रोग़ है, वही वाक़े करबला के लिए एक मानी खेज मानी है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम जहन में आता है तो सबसे बड़ी बात जहन में इंसान के ये आनी चाहिए कि देखिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी, सिर्फ उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के इंसान के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, ताकि लोग हक़ और बातिल का फ़र्क समझ सकें। क्योंकि हक़ और बातिल ऐसा चराग होता है कि अगर हम हक़ की रोशनी में आ जाएंगे तो हमारे यहाँ नेकी और सारी अच्छाइयाँ नज़र आएंगी, और अगर हम अंधेरे में आ जाएंगे तो वो बातिल की तरफ इशारा करता है। तो यजीद जो था वो बदी की तरफ था और हुसैन हक़ की तरफ थे। तो ये लोगों को कैसे पता चलता, अगर ये वाक़े करबला ना होता तो लोगों को कैसे पता चलता कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे वो हक़ पर थे। लेकिन उन्होंने यजीद की बात ना मानकर अपने नाना की बात मनवाई, ये कहा कि तेरे तुझ जैसा मैं नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं और मेरे जैसा तू नहीं, मेरे बाबा जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, तो मैं तेरी कैसे बैत कर लूं। तो इसी यानी ये इनकार जो है ऐसी वैसी बात नहीं है, इनकार ने ही पूरी दुनिया को बता दिया कि कभी भी आदमी को बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए। इस हवाले से ये पैगाम यहाँ दिया जा रहा है कि हज़रत हुसैन करमुल्लाह वजहू ये तमाम इंसानियत के लिए है, मानवता के लिए है। बहुत अच्छे टाइटल का इंतखाब किया गया है, और ख़ास तौर से हालात हाज़रा को देखते हुए ऐसे टाइटल की ज़रूरत है। ये बताई जा रही है बात किसी एक मज़हब की वो नहीं है, पूरी इंसानियत के लिए है। बहुत अच्छी बातें कही गई है इंसानियत के हवाले से, मानवता के हवाले से। और बात अभी यहाँ पर इस प्रोग्राम में करबला के हवाले से भी बात कही गई है। तो बात यह है कि करबला कैन चेंज द कोर्स ऑफ टाइम, करबला वक्त के धारे को बदल सकती है और बदला भी है। तो यहाँ बहुत देर से बहुत सारे हमारे मुक़र्रिरीन वक्ताओं ने ये बात रखी है, तब जाके हम लोग इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि किसी भी इंसानियत को, मानवता को किसी भी धर्म में, मजहब में बांटा नहीं जा सकता है। मैं उस हदीस से लिया है, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, जैसे रसूल ने कहा था कि मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे हैं, तो उसी से मैंने लिया है कि मानवता कह रही है कि मैं हुसैन से हूँ। क्योंकि इंसानियत हर मज़हब, हर धर्म में मिलती है और हर जगह पाई जाती है, लेकिन इमाम हुसैन ने इंसानियत को इतने उरूज पे पहुँचा दिया कि इमाम हुसैन को मैं समझता हूँ इंसानियत के पर्यायवाची बन गए हैं। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो कुर्बानी दी, ईमान की जब भी बात आती है तो जान की कुर्बानी दी थी। उसकी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल अगर है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। तो हम उनसे हैं से कहने का मतलब हम भी उन्हीं के पैरोकार हैं, हम भी वही करेंगे। हमारे सामने जब वो मसला आएगा तो हमारे सामने भी जब भी ईमान पर हमला होगा तो हम भी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। हमसे ईमान का समझौता तो कोई नहीं करवा सकता। हम इमाम से हैं, हम हुसैन से हैं, कहने का यही मतलब है। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वालों की सराहना करते हुए और उनकी हौसला अफजाई करते हुए उन्हें अवार्ड से भी नवाजे जाने की एक तकरीब का आयोजन किया गया था। तरीके के प्रोग्राम जो कि पूरी दुनिया में नश्र किए जाते हैं, इससे करबला के आफाकी पैगाम को दुनिया तक नश्र किया जाना भी चाहिए। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।